गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक देखते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है। देखिए क्या है, आपका u इंटू वी होता है ना, dx क्या होता है, u को बाहर करते हैं v का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं इनटू v dx, फिर होल का प्रोडक्ट करेंगे dx प्लस सी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। देखिए क्या है, पहला u एंड v दो फंक्शंस है, आपका फंक्शन ऑफ x है। फर्स्ट रूल क्या कहता है आपका, ए फंक्शन हुच इंटीग्रेशन इज मोर एंड मोर ईजी शुड बी टेकन एज ए भी, यानी जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान होगा उसको हम लोग भी मानते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या है, इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ फंक्शन आर ईजी एट वन ऑफ देम इज अलजेब्रिक देन अलजेब्रिक फंक्शन इज टेकन एज यू एंड अदर इज भी। देखिए दो फंक्शंस हो और दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो, उसमें अगर एक अलजेब्रिक होगा ना तो हमेशा अलजेब्रिक को यू मानते हैं और अनदर फंक्शन को भी मानते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका, इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ फंक्शन आर मोर एंड मोर ईजी एंड नन ऑफ देम इज अलजेब्रिक, यानी दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो और उसमें एक भी अलजेब्रिक ना हो तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, किसी को भी यू और किसी को भी मानते हैं, इससे हम लोग को दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है आपका, देखिए दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, अगर डिफरेंट है, इफ़ टू फंक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स देन यूज्ड आइलेट करते हैं। जब दो फंक्शन डिफरेंट काइंड्स होगा तो हम लोग क्या करते हैं, आइलेट का यूज करते हैं। आइलेट में क्या होता है, देखिए एक टर्म है आइलेट, आई का मतलब होता है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम लोग क्या मानते हैं, भी मानते हैं। ठीक है, और रेस्ट फंक्शन को हम लोग यू मानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जांपल, इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई के पावर x dx है। देखिए यहाँ पर क्या आपका x का भी इंटीग्रेशन आसान है और ई के पावर x का भी इंटीग्रेशन आसान है। तो लॉजिक क्या है, जब दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो और उसमें क्या करते हैं, अगर एक फंक्शन अलजेब्रिक होगा तो हम लोग क्या करते थे, अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग u मानते हैं। ठीक है, इसको u मानेंगे और ये आपका v हो गया। तो फार्मूला क्या है आपका, u बाहर v का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा, जैसे u इंटू वी फॉर्म में होता है ना, यहाँ पर देखिए क्या है, u इंटू वी फॉर्म में है ना, u बाहर v का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू v dx, फिर प्रोडक्ट करेंगे, फिर होल dx प्लस c। देखिए अब इसी का यूज करेंगे। देखिए x को बाहर कीजिए, e के पावर x dx माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन इंटू e के पावर x dx का प्रोडक्ट करेंगे, फिर dx प्लस c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट x, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, e के पावर x का e के पावर x होता है dx प्लस c, x e के पावर x माइनस, देखिए e के पावर x इंटू 1 क्या होता है आपका, e के पावर x c होता है, x e के पावर x माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c। अब क्या आपका यहाँ पर दोनों में e के पावर x है ना कॉमन, तो बाहर कर लीजिए प्लस c। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, देखिए इंटीग्रल ऑफ आई इंटीग्रल ऑफ लॉग x dx। देखिए अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ तो सिंगल टर्म दिया हुआ है, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, क्योंकि दो टर्म होगा तभी ना आप यू इंटू वी फॉर्म लगाइएगा ना, यहाँ तो एक ही फंक्शन दिख रहा है। लेकिन हम लोग पहले से क्या जानते हैं, कोई किसी भी नंबर में या एक्सप्रेशन में अगर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग x dx। देखिए फिर कॉन्सेप्ट क्या आपका, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान उसको हम लोग भी मानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन आसान है तो इस 1 को भी मानेंगे, रेस्ट फंक्शन को u मानते हैं। अब कॉन्सेप्ट है ना आपका u बाहर v का इंटीग्रल माइनस, देखिए जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डेरिवेटिव इंटू 1 का इंटीग्रल प्रोडक्ट करेंगे dx प्लस c। देखिए log x आपका बाहर है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है आपका x हो जाता है माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1 का इंटीग्रल x हो गया dx प्लस c। देखिए x log x है, ये x कैंसिल हो गया dx प्लस c, x log x माइनस x प्लस c
फिर यहाँ पर क्या आपका x कॉमन है, log x माइनस 1 प्लस सी। देखिए ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है ना हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए क्या आपका इंटीग्रल था ना आपका आई इक्वल log x dx था। देखिए कैसे बनाते हैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। देखिए लॉजिक है ना, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सेट उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका डेरिवेटिव आपका कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन देखिए इंटीग्रेशन में क्या क्या आप याद रखिएगा, खास करके log x हो या e के पावर x हो, ठीक है, अगर उसका डेरिवेटिव सेट हो तो ठीक है, नहीं भी सेट हो तब भी उसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा ना तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर जाता है। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, लेट log x को टी मान लेंगे। देखिए कहा जाता पता है, लेट करने में लेट कीजिएगा तो सवाल भी लेट से बनेगा, इसलिए लेट करने में कोई लेट होना नहीं चाहिए। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x का dx, t का dt। यहाँ से क्या मिल जाएगा, dx बराबर हो जाएगा आपका x dt। देखिए log x बराबर टी माने है ना, यहाँ पर बेस, इसका मतलब बेस आपका हाइट e है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ का बेस यहाँ का बेस, अगर यहाँ का बेस बनेगा तो log क्या होता है, हट जाता है। तो x को लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा आपका e के पावर t। तो यहाँ पर x के ऊपर लिख दीजिए e के पावर t dt। अब देखिए यहाँ क्या है, log x को हमने t माना है, t इंटू dx का मतलब e के पावर t dt। और अभी ना पढ़े थे तुरंत t, वहाँ पर क्या था आपको x इंटू e के पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e के पावर x इंटू x माइनस 1 होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e के पावर t इंटू टी माइनस 1 प्लस सी, ई के पावर टी। देखिए ई के पावर टी का वैल्यू क्या आपका x है, टी का वैल्यू क्या है आपका यहाँ पर log x है माइनस 1 प्लस सी। देखिए यहाँ पर log x है, बेस नहीं लिखे ना, इसका मतलब बेस यहाँ पर आपका हाइट ई है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx। देखिए tan इनवर्स x है ना dx, यहाँ पर फिर क्या है आपका सिंगल टर्म दिख रहा है, क्या करेंगे फिर 1 से प्रोडक्ट कर देंगे, 1 इंटू tan इनवर्स x dx लिख सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है आपका, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान उसको हम लोग क्या मानते हैं, v मानते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन आसान, इसको v, इसको u मान लेंगे। कॉन्सेप्ट है ना, u बाहर कीजिएगा, v का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डेरिवेटिव इंटू 1 dx, प्रोडक्ट कीजिए होल dx प्लस सी। यहाँ क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x बाहर है, 1 का इंटीग्रल x होता है माइनस tan इनवर्स x का डी सी क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1 का इंटीग्रल x हो जाता है dx प्लस सी, x tan इनवर्स x है माइनस देखिए x स्क्वायर प्लस 1 है dx है। देखिए फार्मूला है, आपको हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि डिनोमिनेटर में ये है ना फंक्शन दिया हुआ, इसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में सेट हो तो ये टर्म क्या लॉग में चला जाता है। फार्मूला ये है आपका इंटीग्रल ऑफ f' बाई एफ एक्स डी एक्स, आपका होता है फार्मूला लॉग एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी का यूज करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डी सी 0। फाइनली कह सकते हैं इस फंक्शन का डी सी क्या है 2x आया, तो 2 का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 2 क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए तो x tan इनवर्स x हो गया आपका माइनस 1/2 बाहर, क्या हो गया आपका लॉग होता है ना फॉर्मूला लॉग एफ एक्स प्लस सी ना, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी हो गया। देखिए किसी स्टूडेंट को पता मन में सवाल हो जाएगा कि 1 का इंटीग्रल आखिरकार x क्यों होता है। ठीक है, देखिए पावर फॉर्मूला आप है x के पावर इनका क्या होता है पावर फॉर्मूला x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। ये वैलिड तभी होता है जब n नॉट इक्वल्स टू -1। देखिए अगर n का वैल्यू अगर -1 आ जाएगा तो उस केस में ये अलग फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, 1/x ds, तो 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x प्लस सी होता है। देखिए कभी इंटीग्रेशन में अगर आप कन्फ्यूज कर जाइएगा ना तो क्या याद रखिएगा log x का डी सी 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रल log x होता है। देखिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0 dx। देखिए ये तो -1 तो है नहीं, तो इस फार्मूला पर ये वैलिड है, तो क्या लिख सकते हैं
एक्स के पावर एन प्लस वन, एन की जगह पर जीरो है आपका, जीरो प्लस वन प्लस सी, तो क्या जाएगा एक्स के पावर वन बाई वन प्लस सी, क्या यानी एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब इंटू tan इनवर्स एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या आपका कॉन्सेप्ट है ना, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान उसको हम लोग क्या करते हैं, भी मानते हैं। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आसान है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे भी, ये हो जाएगा आपका यू। तो क्या आपका फॉर्मूला, यू बाहर भी का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन का बाहर कीजिएगा उसका डेरिवेटिव करते हैं इंटू एक्स क्यूब डी एक्स क्या जाएगा, रिपीट करेगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स के पावर फोर बाई फोर माइनस tan इनवर्स एक्स का टी सी क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसका हो जाएगा आपका एक्स के पावर फोर बाई फोर डी एक्स प्लस सी, ये टर्म तो रिपीट करेगा, वन बाई फोर को बाहर कर दीजिए, एक्स के पावर फोर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या आपका एक्स के पावर फोर है ना, डिनोमिनेटर में क्या आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे ना। देखिए एक्स के पावर फोर है ना आपका, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, एडजस्ट करेंगे फॉर्मूला, एक्स के पावर फोर माइनस वन है ना, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, क्या होता है ना फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, तो एक्स के पावर माइनस फोर प्लस वन, देखिए इस टर्म को आपको रिपीट कर रहा है, माइनस वन बाई फोर बाहर, इसको लिख सकते हैं ना आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये प्लस वन ये साइड वाला है। देखिए अब क्या करेंगे, बच्चा क्लास में पढ़ते थे आप लोग, ए बाई सी प्लस बी बाई सी हो तो क्या होता था, यानी सी आपका एलसीएम है तो क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है ना। देखिए अब क्या करेंगे, पहले क्या था बच्चा क्लास में, लेफ्ट से हम लोग राइट चलते थे, अब क्या करेंगे हम लोग राइट से लेफ्ट चलेंगे ना। ये टर्म आपको रिपीट कर रहा है, इतना बाई इतना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, ये कॉमन ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन बाई इतना डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसका इंटीग्रल होता है एक्स क्यू बाई थ्री, एक्स हो गया प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ना, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए अब यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर क्या tan इनवर्स एक्स कॉमन है, तो वन बाई फोर tan इनवर्स एक्स को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ से बच जाएगा आपको एक्स के पावर फोर, यहाँ से बचेगा माइनस वन, इसको अलग अलग लिख दीजिए, ये हो गया आपका इंटीग्रल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, दोनों का इंटीग्रेशन आसान है, एक्स का भी इंटीग्रेशन आसान है और साइन एक्स का भी इंटीग्रेशन आसान है। ठीक है, देखिए तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किसको भी किसको यू मानेंगे। देखिए लॉजिक था ना कि दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो और उसमें एक अलजेब्रिक हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन को यू मानते हैं, इसको भी, तो क्या आ जाएगा, यू बाहर भी का इंटीग्रल
माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन टू साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, रिपीट करता है, प्लस सी। बाहर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। एक दूसरा एग्जाम्पल पर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए किसका इंटीग्रेशन आसान है, दोनों का तो इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन लॉजिक क्या है, जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो और उसमें एक अलजेब्रिक हो तो अलजेब्रिक फंक्शन को यू मानते हैं, इसको भी। क्या हो जाएगा, आई बराबर यू बाहर भी का इंटीग्रल माइनस इसका डी सी इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, साइन एक्स माइनस 2 बाहर कीजिए, एक्स साइन एक्स हो गया डी एक्स। देखिए अभी तुरंत हम लोग क्या निकालें यहाँ से, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये लिख सकते डायरेक्ट, लेकिन देखिए आपको एग्जाम में क्या होगा, आपको यहाँ से प्रॉपर मैंने में निकालना पड़ेगा। लॉजिक है ना, यू बार फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बाई पार्ट लगेगा, यू एक्स को यू मानिएगा, साइन एक्स को भी मानिएगा, यू बाहर वी का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन इनटू ये टर्म रिपीट होता है प्लस सी। तो हम यहाँ पर निकाल चुके ऑलरेडी, तो हम लोग इसका यूज यहाँ पर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ, है ना, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का यहाँ पर है ना कॉमन, तो साइन एक्स को बाहर कर लीजिए, क्या मिलेगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x कॉस एक्स प्लस सी। इसको अरेंज कर दीजिए अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ x इंटू tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए कॉन्सेप्ट क्या, अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगाना है, ठीक है। लॉजिक है ना, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको भी मानते थे, रेस्ट पार्ट को यू मानते थे। और क्या देखते थे, जब दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो और उसमें एक अलजेब्रिक हो तो अलजेब्रिक को क्या करते हैं, हमेशा यू मानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, आपको सबसे पहले tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan x को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन में खास की ये बात, ये जब भी हमेशा याद रखिएगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एडजस्ट हो उस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने से फ़ायदा क्या होता है, वो आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए tan x का डी सी सेट है ना, तो क्या करेंगे, लेट tan x को टी मान लेंगे। tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। देखिए tan x को जब टी मानिएगा तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, आपका tan इनवर्स टी होगा ना। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, x यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्या, tan इनवर्स टी। देखिए tan x का मतलब क्या है, आप टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मतलब डी टी। देखिए tan इनवर्स टी इंटू टी है ना, यहाँ पर लग जाएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट। देखिए अब किसका इंटीग्रेशन आसान है, tan इनवर्स टी का या टी का इंटीग्रेशन आसान होता है ना, तो इसको मान लेंगे भी, ये हो जाएगा आपका u। तो कॉन्सेप्ट है ना आपका, u बाहर v का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं इंटू टी डी टी होल डी टी प्लस सी। tan इनवर्स टी हो गया, टी का इंटीग्रल होता है टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका डी सी होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर बाई 2 डी टी प्लस सी।
देखिए इंटीग्रेशन में क्या है आपका कि सेम टाइप ऑफ टर्म है ना, यहाँ भी टी स्क्वायर टर्म है, नीचे भी टी स्क्वायर टर्म है। जब भी सेम टाइप ऑफ टर्म आएगा यानी कैंसिलेशन, लेस पावर हो तो डीसी सेटिंग करते हैं। देखिए यहाँ क्या आपका 1 + टी स्क्वायर है, तो यहाँ अगर हम 1 ऐड कर दें तो काम बन सकता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन में क्या है 1 तो अपने मन से ऐड किया ना, जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस करना पड़ेगा। अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। ये दोनों सेम है ना, कैंसिल हो गया, 1 बचेगा -1/1 + टी स्क्वायर। वन का इंटीग्रेशन टी, इसका होता है tan इनवर्स टी प्लस सी। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे अब, -1/2 माइनस है ना, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स टी प्लस सी। देखिए tan x को हमने टी माना था ना, यहाँ से स्टार्टिंग में tan x को टी माने थे, x क्या था आपका tan इनवर्स टी, तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे अब। टी की जगह हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, टी है ना tan x, तो टी स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 tan इनवर्स टी का मतलब x -1/2 टी का मतलब tan x 1/2 tan इनवर्स टी का मतलब x प्लस सी। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x by 1 + x dx। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। देखिए इसको कैसे ब्रेक होता है, इसका फॉर्म होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ a - x by a + x होगा ना, तो जब भी फॉर्म इस तरह से होगा तो हम लोग क्या कर सब्स्टिट्यूट करते हैं, x = a cos 2θ या a cos θ पुट करते हैं। देखिए तब यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पर क्या आपका a की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, पुटिंग x = cos θ पुट कीजिए, cos 2θ बराबर है, ठीक है। तो x का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन dx, cos का dc माइनस sin θ, θ का dθ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रल tan इनवर्स है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x के जगह पर क्या cos θ पुट करेंगे, dx का वैल्यू यहाँ पर क्या है आपका -sin θ dθ। देखिए माइनस को बाहर कर दीजिए, tan इनवर्स 1 - cos θ होता है 2 sin स्क्वायर θ/2 होता है, 1 + cos θ होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 होता है इंटू sin θ dθ, ठीक है। माइनस tan इनवर्स स्क्वायर रूट, देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर θ/2 इंटू sin θ dθ माइनस बाहर। देखिए tan इनवर्स है ना, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा tan θ/2 आ जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, tan इनवर्स tan θ क्या होता है, थीटा हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है यानी θ/2 हो जाता है। देखिए अब 1/2 क्या बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा इंटू क्या यहाँ पर sin θ dθ। देखिए अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देखिए दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो, अब प्लस में क्या कॉन्सेप्ट था, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान उसको भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपका थीटा का भी इंटीग्रेशन आसान है, साइन थीटा का भी इंटीग्रेशन आसान होता है। लेकिन देखिए ध्यान ये भी देना है आपको कि दो फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो, आप प्लस साथ में क्या करते हैं, अगर एक अलजेब्रिक हो तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यू मानते हैं, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर है ना आपका अलजेब्रिक फंक्शन ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको यू मान लेंगे, यानी थीटा को यू मान लेंगे, साइन थीटा को भी मान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए थीटा बाहर हो गया, साइन थीटा डी थीटा
माइनस, जिसको बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, फिर प्रोडक्ट करके होल थीटा प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा माइनस 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 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 1/2 थीटा कॉस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा प्लस सी। देखिए हमने क्या किया था, वहाँ पर एक्स को कॉस थीटा माना था, तो यहाँ से थीटा क्या जाएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स होगा ना। देखिए 1/2 थीटा यहाँ पर पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा वैल्यू एक्स है, माइनस 1/2 बाहर, साइन थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाहर, 1 माइनस कॉस थीटा एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो प्लस सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 dx। देखिए यहाँ पर क्या है कि अभी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सेट हो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर क्या आपका सेट है, तो इसको हम लोग एडजस्ट कीजिए। पहले इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स का डी होता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, और लेट करने में लेट कीजिएगा तो सवाल भी लेट से बनेगा, इसलिए क्या करना चाहिए, लेट करने में लेट नहीं करना है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। देखिए जब tan इनवर्स एक्स जब t है तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, tan t पुट करेंगे, अब x जब क्या पुट करेंगे tan t, tan इनवर्स एक्स जब क्या पुट करेंगे t बाई, देखिए 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या आपका tan t, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर होता है tan स्क्वायर t के पावर 1/2 इंटू, देखिए dx बाई, इसका मतलब क्या आपका dt, क्या मिलेगा tan t इंटू टी बाई, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर टी पावर 1/2, यानी क्या आ जाएगा सेक टी, tan को लिख सकते हैं ना साइन बाई कॉस, ये है टी डी टी। देखिए कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है, तो क्या मिलेगी आपके यहाँ पर t इंटू साइन टी डी टी, फिर यहाँ पर लगा देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट, t बाहर साइन का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ t टू साइन टी डी टी होल डी टी प्लस सी, टी बाहर साइन का माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रल साइन टी प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, tan t क्या है यहाँ पर x है, तो x को हम लोग लिख सकते हैं ना x/1, tan थीटा क्या होता है p/b होता है ना, तो यहाँ से cos t क्या मिल जाएगा b/h होता है, तो h का मतलब क्या होता है, नहीं हाइपोटेनियस, और स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। p की जगह पर x है, b की जगह पर 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ पर b की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। साइन टी क्या होता है p/h होता है, p क्या x है, h क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना,
बस हम लोग इसका यूज कर लेंगे। देखिए क्या है, माइनस टी के जगह पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स इंटू कॉस टी का मतलब 1/√x² + 1 प्लस साइन टी का मतलब x/√x² + 1 प्लस सी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ sec³ dx। देखिए यहाँ पर क्या है आपका सेक के पावर क्या 3x है ना dx। देखिए जब भी सेक के पावर ऑड होगा ना, ऑड पॉजिटिव में, यानी कि 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, तो इसके से हम लोग क्या करेंगे, sec³ को लिख सकते हैं ना, sec x इंटू sec² लिख सकते हैं, sec x इंटू sec² dx लिख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या था, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम लोग क्या करते हैं, भी मानते हैं। तो इसको भी मानेंगे, इसको यू मानेंगे, है ना कॉन्सेप्ट, यू बाहर, भी का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डेरिवेटिव इंटू sec² dx फिर होल dx प्लस सी। ठीक है, देखिए sec x बाहर हो गया, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। देखिए sec² का इंटीग्रेशन tan x क्यों होता है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec² होता है। और डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी tan x का डेरिवेटिव अगर sec² है तो sec² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x होता है, sec² का क्या होता है, tan x dx प्लस सी। ये टर्म तो रिपीट करेगा, माइनस sec x हो गया, tan इंटू tan क्या होता है आपका, tan² dx होता है प्लस सी। देखिए sec x है, अब फॉर्मूला होता है ना sec² माइनस tan² 1 होता है, तो tan² यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ना, sec² -1 dx प्लस सी। इसको ब्रेक कीजिए, sec इंटू sec² क्या हो जाएगा, sec³ dx हो गया। देखिए माइनस, ये माइनस क्या जाएगा, प्लस, यानी प्लस sec x dx प्लस सी। ठीक है, देखिए ये तो आप क्या है, आपका आई है, आई बराबर था ना आपका sec³, इसलिए पर यहाँ पर आई से रिप्लेस हो जाएगा। प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec x प्लस tan x प्लस सी। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, आई क्या होता है, 2i। हमको निकालना क्या, आई निकालना है ना, तो क्या जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है, इसको राइट साइड भेजेंगे 2 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 बाहर, sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी। देखिए अब स्टूडेंट को मन में सवाल हो जाएगा, सर यहाँ पर c है तो 2 डिवाइड किए तो c/2 लिखना चाहिए। लेकिन देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है बाबू, कि c लिखो या c/2 लिखो, c/4 लिखो, c/100 लिखो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिस तरह से sec के पावर 3 है ना, उसी के पैटर्न पर आपको निकल जाएगा सेम sec के पावर 5x dx। तो sec के पावर 5 में क्या होता है, sec³ इंटू sec² हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट है ना, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको हम लोग भी मानते हैं, और रेस्ट को u। तो फिर वही तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे ना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए अभी क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उसको तो मानते ही तो भी, लेकिन यहाँ पर क्या आपका एक्स स्क्वायर का डी सी एक्स होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। क्या आ जाएगा देखिए, 1 का डी सी 0, 2 एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। तो यहाँ से आपका एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा 1/2 डी टी, वैल्यू पुट कीजिए। एक्स डी एक्स का मतलब 1/2 डी टी, लॉग टी 1/2 डी टी, 1/2 बाहर कर दीजिए, लॉग टी डी टी। देखिए अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 1 का हेल्प लेंगे। देखिए 1 का इंटीग्रेशन आसान है, तो 1 को हम लोग क्या मानेंगे भी, लॉग टी को u मान लेंगे। तो फॉर्मूला है ना आपका u बाहर v का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डी सी इंटू 1 डी टी होल डी टी प्लस सी, 1/2 बाहर, लॉग टी 1 का टी होता है, लॉग टी का डी सी 1/t, 1 का टी डी टी, ये टी टी कैंसिल हो गया, टी लॉग टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। क्या है यहाँ पर टी कॉमन है, टी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये आपका इंटीग्रल हो गया। देखिए इसी तरीक़ा से और आगे बढ़िए। एग्जाम्पल e⁻ sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं कि इसको अलग फंक्शन इसको अलग फंक्शन। नहीं, सबसे पहले लॉजिक क्या है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सेट उसको पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा कि क्या लगेगा, है ना। देखिए सोचने से काम नहीं, यहाँ पर यूज कीजिए ना, पहले सोचिए। देखिए क्या अगर कुछ नहीं पता चल रहा है इंटीग्रेशन में तो क्या करेंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सेट हो उसको हम लोग मान लेंगे। तो साइन एक्स का डी सी क्या कॉस एक्स होता है ना, तो साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे मान लेंगे। लेट साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे टी मान लेंगे। कहा जाता है ना लेट करने में लेट कीजिएगा तो सवाल भी लेट से बनेगा ना, इसलिए लेट करने में लेट नहीं होना चाहिए। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डी सी क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। यहाँ से क्या मिला आपका ई के पावर साइन एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या है टी, और कॉस एक्स डी एक्स का मतलब डी टी। कितना आसान आ गया। ई के पावर टी का इंटीग्रल क्या होता है, के पावर टी होता है ना प्लस सी, ई के पावर टी का वैल्यू क्या है साइन एक्स है, के पावर साइन एक्स प्लस सी। कितना आसान इंटीग्रेशन आ गया। देखिए उसी तरीके से और एग्जाम्पल ई के पावर स्क्वायर रूट एक्स बाई स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ अभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सेट उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्क्वायर रूट एक्स का डी सी होता है 1/2 रूट एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट एक्स को हम लोग मान लेंगे, इसको टी मान लेंगे। तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स टी का डी टी, तो 1/रूट एक्स डी एक्स क्या आ गया 2 डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया इसका क्या आ जाएगा ई के पावर टी डी एक्स पर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2 डी टी, 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा। ई के पावर टी का ई के पावर टी होता है प्लस सी, टी का वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। दूसरा एग्जाम्पल ई के पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ भी फिर बाई पार्ट नहीं लगाना है। लॉजिक क्या है, जिस फंक्शन का डी सी सेट उसको हम लोग मान लेते हैं। तो ई के पावर एक्स का डी सी के पावर एक्स होता है ना, तो ई के पावर एक्स को हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। लेट ई के पावर एक्स को हम लोग क्या टी मान लेंगे, तो ई के पावर एक्स का डी सी के पावर एक्स डी एक्स टी का डी टी। देखिए कैलकुलेशन में पता क्या है कि ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी के पावर एक्स होता है और इसका इंटीग्रेशन भी ई के पावर एक्स होता है, यानी इससे आसान कोई फार्मूला आपका नहीं है। देखिए इसको हमने टी माना है,
जैसे क्या जाएगा कॉस टी ई के पावर एक्स डी एक्स का मतलब डी टी, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी प्लस सी, साइन टी क्या होली क्या आपका ई के पावर एक्स है ना प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ ln x dx। देखिए log x को पता हम लोग ना शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ln x भी लिखते हैं, ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा ln x का मतलब क्या होता है। log ऑफ x टू द बेस ही है ना, इसको हम लोग शॉर्टकट में ln x भी लिखते हैं। देखिए बहुत सारे पता आपको फॉरेन राइटर किताब में क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x है ना, तो लिखा हुआ रहता है आपका आर्क साइन x, टेन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स x है ना, तो इसका लिखा रहता है आर्क टेन x। तो ये सब जो है ना आपका जो नोटेशन सब जो है आपको फॉरेनर राइटर का ही किताब में मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, पता नहीं आर्क साइन एक्स क्या होता है, क्या होता है आर्क साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स ही होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, देखिए हमने बताया था आपका इंटीग्रेशन में खास करके डेरिवेटिव सेटिंग का मामला देखते थे ना कि लॉग एक्स हो या ई के पावर एक्स हो, अगर उसका डेरिवेटिव सेट हो तो ठीक है, डेरिवेटिव सेट नहीं भी हो तो क्या करते हैं हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, वो सब ऑटोमेटिक एडजस्ट कर जाता है। तो क्या करेंगे लेट ln x को हम लोग क्या करेंगे टी मान लेंगे, यहाँ पर बेस आपका हाइट ये है, तो लॉग का डी सी क्या होता है 1/x, एक्स का डी एक्स टी का डी टी, तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या जाएगा आपका एक्स डी टी हो जाएगा। देखिए लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई को हमने क्या टी माना था ना, तो यहाँ का बेस बनेगा तो लॉग क्या होता है हट जाता है, तो एक्स से लिख सकते हैं ई के पावर टी डी टी, तो इंटीग्रल क्या हो गया आपका आई बराबर डी एक्स का मतलब क्या आपका ई टी डी टी कॉस टी टू ई के पावर टी डी टी। देखिए अब क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन आसान हो, अब दोनों में क्या है एक भी अलजेब्रिक नहीं है ना, तो हम लोग जो है ना किसी को भी यू और किसी को भी मानिए, इससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इसको यू इसको भी मानिए, तो ई के पावर टी बाहर हो गया कॉस टी डी टी, ठीक है। जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन इनटू कॉस टी डी टी प्लस सी, ई के पावर टी कॉस का इंटीग्रल साइन टी होता है माइनस ई के पावर टी का ई के पावर टी हो गया कॉस का इंटीग्रल साइन टी डी टी प्लस सी के पावर टी साइन टी। देखिए अब यहाँ तो क्या हुआ, हम सोचे कि यहाँ से बढ़ेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन है बाई पार्ट लगेगा, फिर से लगेगा क्योंकि ये फ्री फॉर्म हुआ नहीं, तो फिर इसको यू इसको भी मान लीजिए, ये यू बाहर हो गया वी का इंटीग्रल माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डेरिवेटिव इनटू साइन टी डी टी प्लस सी। देखिए ई के पावर टी साइन टी माइनस ई के पावर टी साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, ठीक है ना, माइनस ई के पावर टी का ई के पावर टी साइन का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी प्लस सी। अब ब्रैकेट को ब्रेक किया जाए, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, ई के पावर टी कॉस टी। देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब फिर माइनस है क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ना, माइनस ई के पावर टी कॉस टी डी टी प्लस सी। देखिए यहाँ पर क्या आपका आई बराबर है ना आपका कॉस टी इंटू के पावर टी ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह पर आप आई लिख सकते हैं, यहाँ पर के पावर टी कॉमन है तो साइन टी प्लस कॉस टी माइनस आई प्लस सी। देखिए ये माइनस इधर का प्लस आ जाएगा तो आई प्लस आई इक्वल के पावर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। आई प्लस आई क्या होता है 2i, तो 2i बराबर समथिंग, तो आई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 मल्टीपल में है तो इसको राइट साइड भेजेंगे 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 ई के पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। देखिए वैल्यू पुट कीजिए, देखिए ई के पावर टी की जगह पर वैल्यू क्या आपका एक्स है ना,
तो यहाँ पर एक्स पुट हो जाएगा, साइन टी की जगह पर क्या आपका ln x है, साइन ln x प्लस कॉस ln x प्लस सी, ये आपका इंटीग्रल है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पहले सब क्वेश्चन में क्या था, नॉर्मली log x था ना, अब यहाँ पर log x नॉर्मली नहीं है आपका, यहाँ पर क्या है log ऑफ x प्लस इतना है ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर बाई पार्ट कैसे लगेगा, 1 तो ले सकते हैं ना, 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और लॉजिक है ना, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान उसको भी मानते हैं, तो 1 को मान लेंगे भी, इसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। देखिए तो u बाहर हो गया, फिर 1 का इंटीग्रेशन माइनस जिस फंक्शन को बाहर कीजिएगा उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू 1 dx फिर होल dx प्लस सी, ये क्या आ जाएगा log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का x होता है माइनस इसका डी क्या हो जाएगा। देखिए log का डी होता है 1/x ना, तो फंक्शन ऑफ x फंक्शन का डी होता है ना लॉजिक। देखिए log का डी इसका डी करेंगे 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स का डी 1 स्क्वायर रूट का डी 1/2 रूट इंटू इसका डी एक्स स्क्वायर का डी 2x और ए का डी 0, इसका इंटीग्रल x dx प्लस सी, ये टर्म तो आपको रिपीट करेगा। देखिए माइनस देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर है ना आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या स्क्वायर रूट में है ना, एलसीएम है, प्लस एक्स फिर एक्स ये एक्स डी एक्स प्लस सी, ये टर्म क्या सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो रिपीट करेगा माइनस यानी एक्स डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये तो रिपीट करेगा माइनस, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या हो गया -1/2। देखिए फार्मूला पढ़ना था इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स के पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका फार्मूला होता है आप कि एफ एक्स के पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी, ये वैलिड होता है आपका n नॉट इक्वल्स टू -1 पर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स है और इसका एफ डैश ना, तो एक्स तो पहले से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का डी क्या होता है 2x होता है, इसका 0। देखिए तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, x है ना तो 2 मल्टीप्लाई किए ना, 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म तो क्या है यहाँ पर रिपीटेड है। पावर फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या आ जाएगा -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सी -1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर क्या आ जाएगा 1 -1/2 होता है 1/2 होता है, ये 1/2 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसके ऊपर वैल्यू क्या आपका आई बराबर log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए जो भी हमारे व्यूअर हमारा जो चैनल है रजा मैथ्स एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।